अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उमैर नहीं। लास्ट टाइम आप लोगों को बताया था एजुकेटर की भर्तियों के बारे में, और उससे पहले आप लोगों को मैंने KSA में एडमिशन जो ओपन हुए हैं उसके मुतालिक मुकम्मल अपडेट दी थी। ये KSA में जो एडमिशन ओपन हुए थे उसके बारे में आप लोगों को बताया था कि किंग फाहद यूनिवर्सिटी में एडमिशन ओपन हो चुके हैं। तो जल्दी से अप्लाई करें, और अगर आप लोग हमारे थ्रू अप्लाई करवाना चाहते हैं तो हम आपको अप्लाई कर देंगे। नंबर हमारा आपको थंबनेल पर मिल जाएगा। तो आप किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी में एडमिशन ओपन हो चुके हैं, उसकी मुकम्मल डिटेल आप लोगों को बताऊंगा कैसे अप्लाई करना है। कीप इन माइंड, टोफल और आइलेट्स का टेस्ट इन दोनों यूनिवर्सिटी में रिक्वायर्ड है। मास्टर प्रोग्राम और PhD प्रोग्राम के लिए एडमिशन ओपन हुए हैं। तो चलें आपको बताते चलूँ अप्लाई कैसे करना है। अगर उससे पहले आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को दबाएं ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। तो मैं इस टाइम किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आ चुका हूं, और यहाँ आप लोगों को मुकम्मल अपडेट मिल जाएगी कि कैसे अप्लाई करना है कैसे नहीं। तो उससे पहले मैं आप लोगों को एडमिशन रिक्वायरमेंट्स की तरफ ले चलता हूँ कि एडमिशन रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं। सबसे पहले हमें बताया गया है कि ये डेडलाइंस क्या है। डेडलाइन जो इन्होंने बताई है वो अभी तक एग्जैक्ट डेट तो नहीं आई, लेकिन आ जाएगी। ये 1 महीने का टाइम देते हैं ये, और इसके बाद इन्होंने एक नया टेस्ट ऐड किया है, न्यू इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट एंड जर्नल GRE टेस्ट की 2 टेस्ट होते हैं। तो इसके बाद प्रोसेस किस तरह है, एडमिशन रिव्यू होगा, फिर फैकल्टी रिव्यू कमेटी करेगी, उसके बाद एकेडमिक इंटरव्यू होगा, फिर उसके बाद आप लोगों का इंटरव्यू स्काइप पे होगा, KAUST इंटरव्यू होगा। उसके बाद आप लोगों की मुकम्मल अपडेट हो जाएगी, यानी आप लोगों को दोबारा यूनिवर्सिटी को बुला लिया जाएगा आप लोगों को। तो अब एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट्स क्या है इसके हवाले से मैं बताता चलूँ आप लोगों को। जो ऑफिशियल यूनिवर्सिटी ट्रांसक्रिप्ट होना चाहिए, यानी जो आप जिस यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं वो आपके पास ट्रांसक्रिप्ट होना चाहिए। CV होनी चाहिए आप लोगों की। स्टेटमेंट फॉर पर्पज़ होना चाहिए आप लोगों के। इस स्टेटमेंट के लिए आप अप्लाई करना है पर्पज़ के आप लोगों का 3 लेटर्स फॉर रिकमेंडेशन, जो रिकमेंडेशन लेटर होते हैं वो होना चाहिए। आइलेट्स एकेडमिक स्कोर होना चाहिए एंड ऑफिशियल GRE स्कोर्स होना चाहिए आप लोगों के पास। GRE सबमिशन इज़ इनकरेज एंड विल इन्हांस एन एप्लीकेशन बट इट इज़ नॉट कंपलसरी। ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आप लोगों के पास हुआ तो ये आप लोगों के जो एडमिशन की है चांस बढ़ा देगा कि आप लोग यानी एडमिशन का चांस आप लोगों के बढ़ा देगा। उसके बाद स्कूल रिपोर्ट्स एंड ट्रांसक्रिप्ट्स, ये आप लोगों को मैं पहले बता चुका हूँ कि जो यूनिवर्सिटी की ट्रांसक्रिप्ट्स है वो आप लोगों के पास होनी चाहिए। जो प्रीवियसली अटेस्टेड अटेंडेड जो आप लोगों ने की वो हो, और उसको स्कैन करके आप लोगों ने भेजना है। इसके बाद आप लोगों ने CV जो आप लोगों की होगी, जॉब एक्सपीरियंस के बारे में, रिसर्च एक्सपीरियंस के बारे में, या कोई भी आपकी लिमिटेड एप्लीकेशन होती है वो आप लोगों ने बतानी है। स्टेटमेंट फॉर पर्पज़ जो आप लोग थे 750 वर्ड्स अप्रॉक्सीमेटली कंसर्निंग योर past work preparation for intent the field of study, relevant background, interest, academic plans, career objective. Please describe your reason for applying and particularly to the particular KAUST किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी जो है वहाँ आप लोग क्यों अप्लाई करना चाहते हैं इसके मुतालिक आप लोगों ने देना है। लेटर फॉर रिकमेंडेशन जो है ये आप लोगों ने यू मस्ट हैव 3 लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन सबमिटेड ऑन द बिहाफ। Letters of recommendation, they are important and should be written by professor and advisor under whom you have research जो आप लोगों ने रिसेंटली रिसर्च की हो, या फिर कोर्स जो आप लोगों ने किया हो उसके मुतालिक आप लोगों की हो। टॉप 1% ऑफ क्लास बेस्ट इन द पास्ट 5 years जो आप लोग की हो, ये आप लोगों ने रिकमेंडेशन लेटर। इन दैन GRE टेस्ट जो इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट आप लोगों का ये है। तो इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट में आप लोगों ने बताना है 6.5 विद एटलीस्ट 5.5 इन ऑल इंडिविजुअल सेक्शंस आप लोगों के होने चाहिए। या टोफल का टेस्ट हो, इंटरनेट बेस्ड टेस्ट है, या आप लोगों का पर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश हो, कैम्ब्रिज इंग्लिश एडवांस्ड CAE टेस्ट हो, ये आप लोगों को कवर करना लाजमी है। फिर इसके बाद GRE टेस्ट है जो आप लोगों ने कंपलसरी तो नहीं है, लेकिन अगर आप लोगों ने दिया हो तो आप लोगों को वेल विशेज़ है। KUST does not require GRE exam for admission. However, you are welcome to submit your scores if you have taken the exam.
Official test result can be sent directly to KAUS to admission using the GRE code। ये 4139 जो कोड होगा वो आप लोगों ने इसके थ्रू भेज देना है। अब चलते हैं हमने एडमिशन वाली साइट पे कि एडमिशन अप्लाई कैसे करना है। सेम जैसे हमने पहले प्रोसेस किया था वैसे ही प्रोसेस अगेन करना है। एक और आप लोगों को बात मैं बताते चलूँ, अगर आप लोगों को कोई भी इशू हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि ये इशू आ रहा है, तो वो मैं आप लोगों को ईज़िली सॉल्व करवा दूंगा। और ये अब अप्लाई वाले सीन पर मैं जा रहा हूँ कि अप्लाई कैसे करना है, इसके बारे में मुकम्मल डिटेल आप लोगों को इस वीडियो में मिलेगी। मैं अप्लाई वाले सेक्शन में आ चुका हूँ। अब यहाँ आप लोगों ने अपनी इंफॉर्मेशन ऐड करनी है। अगर आप लोग पहले अपना अकाउंट वगैरह बना चुके हैं तो जस्ट आप लोगों ने यहाँ क्लिक कियर करना है और अपना पासवर्ड वगैरह ऐड कर देना है। अगर आप लोगों ने अकाउंट नहीं बनाया हुआ तो फिर आप लोगों ने यहाँ लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम अगर आप लोगों का है तो लिखे, अदरवाइज नहीं ईमेल लिखना है और वेरीफाई कर देना है। इसके बाद अगर आप लोगों ने कोई भी इशू हो आप लोगों को कि जनाब ये हमसे नहीं हो रहा, ये कैसे होगा, तो आप लोगों को मुकम्मल डिटेल इस वीडियो में मिल जाएगी। अगर फिर भी कोई इशू हो तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम आप लोगों को अप्लाई करें एमएस और पीएचडी के लिए तो हम भी अप्लाई कर देंगे मिनिमम फ़ीस के साथ। आप लोगों को मुकम्मल तौर पे हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और इसी तरह की सर्विस हम पहले भी प्रोवाइड कर रहे हैं। जितने भी पाकिस्तान के अंदर अप्लाईज़ हैं उनके मुतालिक हम मुकम्मल अपडेट आप लोगों को दे रहे हैं। तो लास्ट नेम पहले लिखना है, दैन फर्स्ट नेम। जैसे मेरा लास्ट नेम है मोहम्मद उमैर, मैं अपना लास्ट नेम लिखूँगा, दैन फर्स्ट नेम जो मेरा है वो मैं लिख दूँगा। कीप इन माइंड, मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूँ कि अपने जो लिखे करें तो इंग्लिश में कैपिटल में लिखा करें। तो यहाँ मैंने कैपिटल में ही किया, लेकिन जो है यहाँ इशू ये है कि ये खुद ही इन्होंने ऑटोमेटिक छोटा किया हुआ है, तो कैपिटल लेटर के साथ ये सॉफ्टवेयर इन्होंने ऑलरेडी किया हुआ है। तो मैंने अपना ईमेल भी लिख दिया है यहाँ ताकि आप लोगों को तक मुकम्मल डिटेल मैं पहुँचा दूँ। तो मैं अपना ईमेल, लास्ट नेम मैंने मुकम्मल ऐड कर दिया है। तो इसी के हवाले से आप लोगों को, ताकि आप लोग इजीली कंप्लीटली कर सकें, ये मैं डेट ऑफ बर्थ लिख रहा हूँ ताकि आप लोग ये इशू ना हो कि आप लोगों को कि हमारे से ये अप्लाई नहीं हुआ। और डिग्री टाइप जो है आप लोग एमएस के लिए करना चाहते हैं, एमएस पीएचडी जो आप लोग करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करें। ईयर आप लोगों ने सिलेक्ट करना है, फिर उसके बाद आप लोग जिसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो वाले ऐड कर दें। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ केमिस्ट्री अप्लाई कर रहा हूँ और स्पेशलाइजेशन मेरे से पूछी गई है तो मैं डेफिनेटली बात है केमिस्ट्री का ही करूँगा। और उसके बाद अब मैंने यहाँ अपना लॉगिन बनाना है। तो लॉगिन के लिए मुझे यूज़र नेम चाहिए। यूज़र नेम कोई भी लिख दो, मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ यूज़र नेम लिख रहा हूँ उमैर 165 एंड देन आई हैव टू पुट पासवर्ड। तो मैंने पासवर्ड यहाँ पुट करना है। वो कहते हैं पासवर्ड के साथ अंदर स्पेसेस नॉट अलाउड हैं, तो ये इस हिसाब से कोई पासवर्ड बनाना है कि जिसके अंदर तमाम चीज़ें आ जाएं। तो वो मैं आप लोगों के सामने लिख रहा हूँ और उसके बाद आप लोगों ने अप्लाई ऐसे ही करना है। अगर कोई इशू हो तो वो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। तो इसीलिए मैं आप लोगों के 24 आवर हमारी सर्विस होती है। कभी कभार ज़्यादा मैसेजेस की वजह से लेट हो जाते हैं तो इसका लिए माफ़ी होती है। तो मैंने पासवर्ड वगैरह पुट कर दिया और सबमिट इंफॉर्मेशन करने लगा हूँ। तो ये मुझे अब ईमेल आ जाएगा जो कि वेरीफाई के लिए मुझे ईमेल आना है। योर इंफॉर्मेशन हैज़ बीन रिसीव्ड, प्लीज़ क्लिक हियर एंड लॉग इन इनटू योर एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन के अंदर लॉग इन करना है। तो मैं अब आप लोगों को सरसरी बताता चलूँ कि आप लोगों ने कैसे करना है। यहाँ यूज़र नेम लिखना आप लोगों ने, जो आप लोगों का यूज़र नेम हो ये मैंने ऑलरेडी सेव कर लिया था। तो मैं अब यहाँ लॉगिन कर रहा हूँ। तो यहाँ लॉगिन हो गया है। एप्लीकेंट पर्सनल इंफॉर्मेशन, सबसे पहले मुझे अपना जिप कोड लिखना पड़ेगा। जो मेरा जिप कोड है वो आप लोगों ने यहाँ लिख देना है। जिस कंट्री से आप लोग हों वो आप लोगों ने अपना जिप कोड ऐड कर देना है। टर्म्स एंड कंडीशन के साथ आप एग्री करते हैं या नहीं, सबसे पहले आप लोग टर्म्स एंड कंडीशन देख लीजिएगा। और अक्सर को आप पूछते हैं कि हमने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, तो आप अगर इंटरनेशनल अप्लाई कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक वो
स्कॉलरशिप के अंदर ऐड हो जाती है। तो आप लोगों ने यहाँ कंटिन्यू एंड क्रिएट पे क्लिक करना है। तो ये ऑलरेडी अब मेरी एप्लीकेशन पे आ चुकी है, एप्लीकेशन स्टेटस नॉट स्टार्टेड। तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट कर देनी है एप्लीकेशन जैसे ही आप लोग स्टार्ट करेंगे आप लोगों के पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा कि एप्लीकेशन थैंक यू योर इंटरेस्ट इन किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो आप लोगों ने ये देख लेनी है कि प्रोग्राम ऑफ स्टडी जो आप लोगों ने स्टडी की ऐड देखने हैं प्रोग्राम ऑफ स्टडी के लिए हवाले से। तो ये आप लोगों ने सारी की सारी ऐड करनी है, फिर पर्सनल इंफॉर्मेशन ऐड करनी है, फिर उसके बाद आप लोगों ने कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, एमरजेंसी डिटेल के इंफॉर्मेशन आप लोगों ने यहाँ पर ऐड करनी है, प्रीवियस एजुकेशन, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एंड CV आप लोगों ने, स्टैंडर्ड टेस्ट जो आप लोगों ने दिए हमें वो करने हैं, रिसर्च पोस्टर एंड पब्लिकेशंस एंड अदर इंफॉर्मेशन अगर आप लोगों की कोई है तो आप लोगों ने वो ऐड कर देनी है। यहाँ से आप लोग स्टार्ट एप्लीकेशन का क्लिक करेंगे। कीप इन माइंड जो यहाँ लिखा हुआ है कि जो रेड साइन है जहाँ जहाँ वो आप लोगों ने पुट करने हैं और उस हवाले से आप लोगों ने कंप्लीट करना है। तो आप लोग यहाँ एक और है कि आप लोग यहाँ से इजीली सेव भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल डिग्री के लिए MS है, प्रोग्राम जो आप लोगों ने सिलेक्ट किया था ऑलरेडी वही सिलेक्ट कीजिएगा। मैं यहाँ केमिस्ट्री का स्पेशलाइजेशन केमिस्ट्री, विच ईयर सेमेस्टर डू यू विश टू बिगिन द स्टडी, आप लोगों ने ये 2023 का है। हैव यू डिस्कस्ड योर एप्लीकेशन विद अ मेंबर ऑफ, अगर आप लोगों ने डिस्कस किया है येस या नो तो ये नो है। तो यू डू नॉट नीड टू कंफर्म फैकल्टी स्पॉन्सर व्हेन यू आर अप्लाइंग टू MS। तो आप लोगों ने ये नहीं टेंशन के लिए कि हमने नहीं किया किसी के साथ रब्ता, तो आप लोगों को इस चीज़ की टेंशन नहीं होनी चाहिए। इफ़ देयर इज पर्टिकुलर फैकल्टी मेंबर्स विद होम यू आर इंटरेस्टेड वर्किंग प्लीज इंडिकेट द क्वेश्चन इज मैंडेटरी। तो ये आप लोग देख लें, अगर किसी के साथ आप रब्ता करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए ये मुकम्मल इंफॉर्मेशन दी गई है, तो आप लोग यहाँ से रब्ता कर सकते हैं। तो ये आप लोग देख लीजिएगा जो जिससे आप रब्ता करना चाहते हैं। The question is mandatory for MS and PhD candidates but optional for MS candidates। तो आप लोगों के लिए जो PhD कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये लास्ट में करार दिया गया है, बाकियों के लिए क्या है ये जस्ट ऑप्शनल है MS के लिए। तो ये आप लोग 3 को सिलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद हैव यू प्रीवियस अप्लाइड के UST, आप लोगों ने कभी अप्लाई किया है तो यस, या अगर किया है तो यस, देन प्रीवियस एप्लीकेशन नंबर लिखना है, अगर किया हो तो विच ईयर ये आप लोगों ने लिख देना है। फ्रॉम विच प्रोग्राम तो आप लोगों ने इसका मुकम्मल करना है। यहाँ आप लोगों ने एप्लीकेशन क्या करनी है सेव करने के बाद आप लोगों ने सेव एंड कंटिन्यू द नेक्स्ट प्रोग्राम पे करना है। तो रिक्वायर्ड जो ब्लैंक मेरी सिस्टम रह गई है वो आप लोगों को दिखा देता हूँ। जो मेरी चीज़ें रह गई थी ब्लैंक वो तो कंप्लीट हो चुकी थी। तो ये आप लोगों ने ऐसे ही अप्लाई करना है। जो मैं बता रहा हूँ डिग्री आप लोगों की कंप्लीट हो चुकी थी, तो आप लोगों ने ये सारा देखना है। जो रेड चीज़ें हैं आप लोगों ने ये करनी है, लाजमी है। आप लोगों जैसे विच सेमेस्टर डू यू वांट टू फॉल, सबसे पहले आप लोगों ने ये MS के लिए अगर आप लोग कर रहे हैं तो MS, फिर उसके बाद आप लोगों ने स्पेशलाइजेशन प्रोग्राम जो आप लोगों की है वो आप लोगों ने फिल कर देना है। फिर उसके बाद स्पेशलाइजेशन, फिर उसके बाद आप लोगों ने किस सेमेस्टर में कर रहे हैं, फिर उसके बाद आप लोगों ने अगेन मैं ये आप लोगों को बता रहा हूँ तरीका ताकि आप लोग इजीली समझ सकें। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है आप लोगों ने। उसके बाद ये आप लोगों का नेक्स्ट स्पॉन्सरशिप पे आ गया जी। अगर आप लोगों को इफ़ यू नीड टू कंप्लीटिंग दिस सेक्शन प्लीज़ रेफर एप्लीकेशन इंस्ट्रक्टर, अगर आप लोग एप्लीकेशन इंस्ट्रक्टर के पास जाना है तो थर्ड पार्टी स्पॉन्सरशिप मीन्स डैट यू हैव बीन अवार्डेड अ स्कॉलरशिप फ्रॉम आउटसाइड। जैसे ये अरमेको, सैबिक, दो केमिकल जो स्टडी है ये आप लोगों के लिए बताती हैं कि अगर आप लोग किसी और से स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं या नहीं, तो आप लोग का स्पॉन्सर का मतलब यही होता है। तो नो पे क्लिक करेंगे तो आप लोग इजीली कन्वर्ट हो जाएंगे। जिस तरह आप ये है नो पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों का यानी यूनिवर्सिटी का स्कॉलरशिप, नो पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के लिए ये समझा जाएगा कि आप अदर यूनिवर्सिटी से नहीं लेना चाहते। तो आप लोगों ने ऐसे ही करना है, क्योंकि आपने लेना है तो यूनिवर्सिटी से ही लेना है, इसी यूनिवर्सिटी से लेना है। तो आप लोगों ने ये आगे सेव एप्लीकेशन करनी है। फिर उसके बाद पर्सनल इंफॉर्मेशन आप लोगों ने ऐड
देनी है एंड देन आप लोगों ने इसका मुकम्मल डिटेल आप लोगों ने इसके बाद लिख देनी है। फिर इसके बाद आप लोगों ने यहाँ से नेशनल आइडेंटिटी कार्ड आप लोगों ने फिर ये फॉर्म सऊदी रेजिडेंट के लिए है, ये मुकम्मल तौर पे आप लोगों ने यहाँ अपने पासपोर्ट को स्कैन करना है और इसी तरह मुकम्मल डिटेल ऐड करते जाना है। अगर आप लोगों को कोई इशू हो इस तरह के तो फिर आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं, जिससे मैं कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन की तरफ देखता हूँ। तो ये कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है आप लोगों का जो आप लोगों ने यहाँ ये वाले ऐड करने हैं, कॉन्टैक्ट वगैरह अपना। उसके बाद है नेक्स्ट पे प्रीवियस एजुकेशन के आप लोगों ने यहाँ डिटेल लिखनी है इससे आप लोगों ने। इसके बाद स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखना है, स्टैंडर्ड टेस्ट लिखना है, फिर रिसर्च लिखना है, देन अदर इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने मुकम्मल यहाँ ऐड कर देनी है। अगर आप लोगों का अभी भी कोई सवाल हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मेरा व्हाट्सएप नंबर पे भी आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।